जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम सीखेंगे कि जो डिफरेंस बैलेंस हमारे बैलेंस शीट में आया हुआ है 3,20,000 यानी 3,20,000 का, उसे क्लोजिंग स्टॉक कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, सारी चीजें आज की क्लास में सीखेंगे। यानी आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, उसका अंडर ग्रुप कैसे सेलेक्ट करेंगे, मतलब जो भी है क्रिएट करेंगे। ठीक है, सारी चीजें यहाँ मेंशन करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस इन्वेंटरी मास्टर में क्या क्या चीजें आती है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात करें स्टॉक आइटम, यानी कि वो आइटम आपके बिजनेस का गुड्स क्या कहलाता है, जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं। जैसे कि मान लो हम गेहूं चावल का लेते हैं, तो मेरे गेहूं चावल क्या होता है, बिजनेस हो गया। कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें हो गई, वो गुड्स कहलाएंगे। समझ में आ रही बात ना। यानी जो भी व्यक्ति जिस चीज का व्यापार करता है उसके व्यापार का वो क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। तो वही बात है, आइटम हम बनाएंगे। आइटम का अंडर ग्रुप बनाना कल मैंने बताया कि आइटम के नाम में से ही ढूंढ लेंगे कि उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, उसकी कैटेगरी क्या होगी। बात क्लियर है। एक है यूओएम, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिट ऑफ मेजर, मतलब कि हर चीज की एक मापन प्रक्रिया होती है ना। जैसे कि मान लो कोई सामान ले रहे हो तो पीस में लोगे, कुछ चीजें ऐसी होगी जो केजी या टन में लोगे। तो हर चीज की एक यूनिट होती है। तो वही बात यहाँ का है, यूनिट ऑफ मेजर। स्टॉक आइटम जिस यूनिट पे परचेज और सेल्स किया जाता है वही क्या कहलाता है, यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। जैसे कि एग्जांपल में दिया है, नॉस दिया है, पीसीएस दिया है, मीटर दिया है, केजी दिया है, ये सब यूनिट है। जैसे कंप्यूटर की यूनिट जो बीट्स आप पढ़ते हैं, वैसे ही जैसे डिस्टेंस को आप किलोमीटर में नापते हैं, वो सारी क्या है, यूनिट ही तो है। ठीक है, अगला क्या है, हाँ, कंपाउंड यूनिट में भी बात आ सकती है। जैसे कि बात करेगा एक डजन में कितने पीस होते हैं, पता है ना आपको। तो एक डजन में 12 होते हैं, और एक स्कोर में कितने होते हैं। हाँ, अब कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे। हाँ, क्योंकि आप लोग मन से पढ़ते हैं ना, इसलिए। कैसा हिंदी, और ठीक है हिंदी। जैसे कि एक डजन में 12 होते हैं, वैसे एक स्कोर में कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 लिख लीजिएगा कहीं साइड में। कभी मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो उसमें आएगा, और ऐसी बातें आती है जहाँ अगर आप एक डजन में 12 कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, वैसे ही एक स्कोर में 20 काउंट करेंगे। ठीक है, यानी 1 स्कोर इक्वल टू 20, 1 डजन इक्वल टू 12। अगला सब सुनिए बात ध्यान से। अगला देखिए स्टॉक ग्रुप है, क्या है, स्टॉक ग्रुप। तो वही मैंने बताया कि हर आइटम का एक अंडर ग्रुप होगा। जैसे नाम पढ़ने से जो लगा कि हाँ ये फलाना आइटम है, वो इसका अंडर ग्रुप है। जैसे मैंने बताया था लेनोवो 100 वाला कीबोर्ड हो गया, या 12-20 डीएलपी प्रोजेक्टर हो गया, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, 12-20 डीएलपी प्रोजेक्टर, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, प्रोजेक्टर होगा। क्यों, कुछ खा क्या है क्या आप लोग, बोल क्यों नहीं रहे। 12-20 डीएलपी प्रोजेक्टर, नाम पढ़ के क्या लग रहा है कि प्रोजेक्टर है, तो उसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, और अंडर कैटेगरी क्या हो जाएगी, 12-20 डेल। डेल बोला हूँ, डेल 12-20 मॉडल नंबर है। पता नहीं क्या पढ़ते हो आप लोग, समझ ही नहीं आ रहा है। अभी उसी दिन समझाया इतना बढ़िया कि जो कंपनी का नाम लग रहा है सुनकर, 12-20 कौन सी कंपनी है जी, 420 कंपनी सुन सकते हैं, 12-20। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गोडाउन और लोकेशन की बात आ रही है, गोडाउन और लोकेशन की, मतलब कि जो चीजें आप खरीदते हैं या सेल करते हैं वो स्टोर कहाँ हो रही है, उस चीज को क्या बोलेंगे, गोडाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोडाउन। गोदाम जो आप लोग हिंदी में यूज करते हैं, गोदाम बोलते हो। वही, चाहे गोडाउन लिखे या लोकेशन लिखे, दोनों का मतलब सेम है, दिमाग में रखिएगा। और कैटेगरी आप लोग समझ भी गए, कैटेगरी का रहा है स्टॉक आइटम का उनके फीचर के आधार पर वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन हो, तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन को स्मार्ट टीवी में रख सकते हैं, फोन को स्मार्ट मतलब मोबाइल फोन है कोई रेडमी, उसको क्या रख सकते हैं, स्मार्टफोन के अंदर रख सकते हैं। तो ऐसे ही उसकी कैटेगरी वगैरह होती सारी चीजें होती है। ठीक है, चलिए अब कुछ दिया हुआ है आपके सामने, ये बैलेंस, और यही करना है आज की क्लास में। मैंने एक बात पहले बताया था कि कोई भी चीज रिपीटेड नहीं बनाई जाती है, एक बार बन जाती है हो गया। आज हम लोग अपने मतलब कंपनी में अपने टैली सॉफ्टवेयर पे
आइटम का नाम जोड़ना है। क्या जोड़ना है? और आइटम दो बार है तो ये नहीं दो बार लिखेंगे, क्योंकि दो बार अलाउ ही नहीं करेगा वो, लेकिन बनाएंगे एक बार। तो चूंकि आप लोग नए हैं, अगर पुराने होते मतलब पहले से टैली काफी पढ़े होते, आइडिया होता, तो मैं डायरेक्टली आइटम से बनवाना स्टार्ट कर देता। लेकिन चूंकि आप लोग नए हैं, इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि सबसे पहले आप बनाइए ग्रुप। सबसे पहले क्या बनाइए? ग्रुप। स्टॉक जो भी लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप, सबसे पहले वही बनाइए। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। सब लोग ग्रुप ही बनाएंगे। कैसे? चलिए सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेते हैं। शादी विवाह में जाने का मतलब, जब पता नहीं गांव में नहीं कहते हैं आप उसको बलिया, सुने हैं ना आप? तब जाइए कहीं ताकि पैसे मिले अच्छे खासे। मतलब कई लोग आज भी पुराने जनरेशन के पड़े हुए हैं। एक मेरे पापा की बुआ है, ठीक है, और पिछली साल की बात है, आई हुई थी, काफी बूढ़ी है। मतलब काफी नहीं, मतलब चल फिर लेती है, मतलब बूढ़ी है, मतलब बूढ़ी तो है ये क्या करते हैं। तो मैं पैर छुआ तो मुझे पैसे दी। कितना? 20 रुपए। और कहा उन्होंने कि मस्त सा कोई देख के जीन्स ले लेना अपने लिए। बाकी जो लगे लगा ले। थोड़ी कंजूस टाइप की है। तो उन्होंने कहा 20 रुपए दे के कहा जीन्स ले लेना, बढ़िया जो लगेगा अपने पास से लगा लेना बाकी। इसी यही दिन है कि मैं जल्दी रिश्तेदारी में कहीं नहीं जाता हूँ, क्योंकि बस 20-10 रुपए अभी भी पड़े हुए हैं। ठीक है, चले वापस टॉपिक पे। तो चलिए अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। अल्ट F3 से सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं दोगे? हो गया। आज भी क्रिएट में ही जाना है, लेकिन आज किस पे काम करना है? इन्वेंट्री मास्टर पे काम करना है। और सबसे पहले क्या बनाना है? स्टॉक ग्रुप। हर चीज में देखिए, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट, स्टॉक लोकेशन, दिमाग में रखिएगा मुझे। तो स्टॉक ग्रुप बनाना है, सबसे पहले ग्रुप बनाना है। पहला ग्रुप का नाम क्या है? स्मार्ट। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, अब फाइल में मत देखिए, आप लोग सब सामने देखिए बस। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। इंटर करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे आप, लिखा हुआ है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यानी कि अब जीएसटी डिटेल देना है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन है कि इस ग्रुप पे, और दिमाग में एक बात रख लीजिएगा कि ग्रुप पे ही जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं, ग्रुप पे ही टैक्स लगता है, क्योंकि वही जस्टिफाई करते हैं, तब आगे टैक्स का कैलकुलेशन होगा। तो हम, कोई पूछेगा जीएसटी कहाँ लगाएंगे, तो ग्रुप पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जी फॉर जीएसटी, जी फॉर ग्रुप, दिमाग में रखिए। कितना परसेंट लगाना है? 18%। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ करेंगे वाई प्रेस। क्या प्रेस करेंगे? या तो पूरा स्पेलिंग आता होगा यस का, तो लिख लीजिएगा। मुझे नहीं आता है, सिर्फ मैं वाई प्रेस करके एंटर कर दूंगा तो भी खुल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें क्या क्या मांगेगा? डिस्क्रिप्शन मांगेगा। डिस्क्रिप्शन में वही चीज डाल देते हैं जो चीज ग्रुप में बना रहे हैं। क्या डाल देंगे? स्मार्ट फोन। कोई दिक्कत? ठीक है। और एसेसन नंबर मांगता है, तो आप देखिएगा यहाँ पे एसेसन नंबर आपका सीधा सीधा मेंशन है, 8517। देख रहे हैं ना? हर आइटम का, हर ग्रुप का एक अपना कोड होता है, सेशन कोड होता है, वो चीज प्रोवाइड करते हैं। तो 8517 हमने डाल दिया और इंटर किया। यहाँ टेक्सिबिलिटी पूछ रहा है कि जो आइटम ग्रुप बना रहे हैं आप, उसकी टेक्सिबिलिटी क्या होगी। अभी अननोन का मतलब कोई पता ही नहीं है, एग्जेंट का मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील का मतलब जीरो, और टैक्सेबल का मतलब टैक्स लगेगा। तो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसलिए क्या करेंगे? टैक्सेबल लेंगे। कितना टैक्स लगेगा? तो मैंने कहा 18%, क्योंकि आईजीएसटी पहला है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स। तो जीएसटी तो अभी स्लैब रेट याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं बताया होंगे शायद, सुन लीजिए मेरी बात। एक चीज बताना मैं रह गया था, एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, शायद दिमाग में आ जाएगा। टैक्स जब लगता है, कोई भी टैक्स, तो तीन टाइप के अपने साइड में जीएसटी यूज किए जाते हैं। एक सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और चार ही पांच स्लैब रेट है। आईजीएसटी हो गया ना, आई है। चार ही पांच स्लैब रेट है, जैसे कि 5% टैक्स दे सकते हैं हम, 12 दे सकते हैं, 18 दे सकते हैं, और 28 दे सकते हैं। बस यही चलता है, यही स्लैब रेट चलता है।
14 भी आ गया। कौन बोल रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनिए, 5, 12, 18, 28 फिलहाल में ये है। अगर कुछ होगा तो मैं देख कर ही बता दूंगा। अब अगर 5% टैक्स देना है, तो अगर लोकल परचेज कर रहे हैं तो लोकल परचेज या सेल्स कर रहे हैं, मतलब अपने स्टेट में, तो क्या देंगे? सीजीएसटी एजेंसी देंगे ना। अब मान लो उसको आईटी पे 5% टैक्स देना है आपको, कितना देंगे? 2.5% सीजीएसटी और 2.5% आईजीएसटी, हो गया 5%। लेकिन अगर वही आईजीएसटी देना होगा तो इकट्ठा दे देंगे पूरा एक ही साथ। अमाउंट में अंतर नहीं आता, अमाउंट बराबर होता है, बस यही कि 10 रुपया है तो आईजीएसटी 10 रुपया दे रहे हैं, तो सीजीएसटी कितना देंगे? 5 5 रुपए। उसमें अंतर नहीं आएगा, अमाउंट तो वही रहेगा। अच्छा, यहाँ 12% दे रहे हैं तो सीजीएसटी कितना देंगे? 6%। 6%, लेकिन आईजीएसटी देना होगा तो आके पूरा। 18 है तो कितना देंगे? 9%। 9%, लेकिन ये पूरा 18। इसको देना होगा तो 14। लेकिन अगर पूरा आईजीएसटी देना होगा तो। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया क्या समझाना चाहते हैं? दिमाग में रखिएगा। तो ये याद दिया हुआ, इंटीग्रेटेड टैक्स अगर 18% होगा, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कितना लगेगा? 9 9%। ठीक है, समझ में आ गई बात? तुरंत अपने आधा कर लेगा, अभी देखिएगा जैसे इंटर करेंगे तो याद रखिएगा। यस, सी फॉर सेंट्रल टैक्स यानी केंद्र सरकार, यस फॉर स्टेट टैक्स यानी राज्य सरकार, और इंटीग्रेटेड हो। ठीक है, याद रखिए इंटीग्रेटेड टैक्स। और इसको बोलते हैं सेंट्रल टैक्स और इसको बोलते हैं स्टेट टैक्स। और पहले वाले को आईजीएसटी क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड टैक्स। और ये कहाँ लगेगा? अदर स्टेट में जब करेंगे, यानी कि इंटर स्टेट का जब हम कोई काम करेंगे। इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेम स्टेट। याद आ रहा है ना? लोकल फंड, लोकल वाली। ठीक है, लिखना आसान है, मिटाना मुश्किल है ना। ठीक है, तो 18% जैसे इंटर करेंगे, देखिए अपने आप हाथ जो 0 0 है अपने आप वो बांट लेगा। 9 9 9 हो गया ना। इंटर इंटर एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, एक दिक्कत आ सकती है आप लोगों को, जैसे मान ली कोई भी चीज बना रहे हैं, मान ली ए बना रहा हूँ, जो भी है एस किया। कई बार ऐसा होगा कि ऐसा इंटरफेस आपके सामने नहीं आए। हो सकता है एक ही कोई दिखाए, यहाँ टेक्स्ट लाइब्रेरी का दिखाए, बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे कि मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ऐसा है, अब बताओ कहाँ सेशन नंबर भरोगे, कहाँ डिस्क्रिप्शन लोगे, कहाँ करोगे? देखो सब गायब हो गए। तो दिक्कत हो सकती है। तो अगर ऐसी दिक्कत आपके सामने भी आती है, तो आपको दबाना है F12 से कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कहाँ जाना है? F12 से कॉन्फ़िगरेशन में, और पहला ऑप्शन अलाउ एसेशन कोड। एसेशन कोड की रिक्वायरमेंट है ना, उसको क्या करेंगे? वाई इंटर, यस हो गया। और लास्ट वाला जो दे रहा है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, लास्ट वाला देखिए, सो आर जीएसटी टाइप्स, क्योंकि उसमें देख रहे थे पूरा जीएसटी का नाम नहीं दिखा रहा था, सिर्फ आई जीएसटी दिखा रहा है। तो उसमें क्या करेंगे? नीचे करके इसको भी यस करेंगे और इंटर कर लेंगे। देखिए सर आ गया। तो देख लीजिएगा कि अगर एसेसिन वाला और ये वाली चीजें नहीं आती हैं तो क्या दबाएंगे आप लोग? F12 से क्या ओपन होता है? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और उसमें क्या क्या ऑप्शन यस कर लेंगे? अलाउ एसेसिन वाला और अलाउ जीएसटी। अलाउ एसेसिन और अलाउ जीएसटी ऐसा लिख लीजिए। F12 दबाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, और पहला ऑप्शन क्या है? अलाउ एसेसिन, और लास्ट ऑप्शन क्या है? अलाउ जीएसटी। आज और इन दोनों को क्या करेंगे? यस करेंगे। क्या क्या करेंगे? ये ऑप्शन है, अलाउ सेक्शन को यस कर देंगे, तो आज जीएसटी को यस कर देंगे, और क्या करेंगे? एक्सेप्ट करने के बाद खत्म। तो क्या होगा? सारा दिखेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को ना? यही बताना चाहते थे। अच्छा, चलिए। अब क्योंकि मुझे भी सारा करना पड़ेगा, इसलिए मैं ब्लैंक नहीं छोड़ सकता हूँ। सारा काम मुझे भी, जो आपको करना पड़ेगा मुझे भी करना पड़ेगा, तभी तो मेरे बराबर मैच करा पाएंगे आप तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन में चलता है फिर से। स्मार्टफोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया ना, अब क्या है? तो फिर से स्मार्टफोन दिया, बनाएंगे क्या? नहीं, आप बनाएंगे भी तभी भी नहीं बनाने देगा वो। कोई दिक्कत नहीं है। आईफोन क्या है? आईफोन। तो चलिए बनाते हैं। तो रियल में नाम सही लिख के याद कर लीजिए, आईफोन। और इसको यस करिए। डिस्क्रिप्शन में भी क्या लग सकता है? आईफोन ही लिख सकते हैं। और एसेसन में क्या डालेंगे? एसेसन नंबर तो भी दिया होगा, 8517 ही है, 8517 ही डाल लीजिए। यहाँ क्या लेंगे? क्या लेंगे? सब लोग सामने देखिए भाई, यहाँ क्या लेंगे? रिकॉर्डिंग चालू है ना? ठीक। और कितना परसेंट है? हो गया। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? सॉफ्टवेयर।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सॉफ्टवेयर हो गया, कहाँ हो गया? ईयरफोन है ना, ईयरफोन। सेशन कोड नहीं डाले हैं, बैक इश्यू से पीछे जाइए, 8518। नेक्स्ट चलते हैं। हेडफोन है, एक तो उसी कंपनी के हेडफोन। सब हो गया क्या? लास्ट यही बचा है, स्पेलिंग थोड़ी मिसमैच है, आप तो सही करिएगा। HEED होगा, ठीक है। और कितना है? 85। अरे 18% ही है। हो गया क्या 18? ग्रुप हो गया ना। स्केप से पीछे आएंगे, स्केप से पीछे आएंगे। अब कैटेगरी भी बना लिया जाए, क्या बना लिया जाए? कैटेगरी। कैटेगरी में देखा जाए क्या क्या दिया है, यानी आइटम लास्ट में बनाएंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ। क्या क्या दिया है? लेनोवो हवाई है, लेनोवो। इसमें कुछ करना ही नहीं है, वो बहुत आसान है। SUAWEI, यही है ना? ठीक है, एक और दूसरा, अगला। हाँ, APPLE, एप्पल। हाँ, अकाउंट। और सैमसंग बोला करो तुम लोग, सैमसंग क्या? थोड़ा सा अपडेट हो जाओ यार, तुम लोग ऐसे गंवारों के टाइम में बोल रहे हो। हाँ, नेक्स्ट बोलिए। हाँ, सोनी। ऑफिस सॉफ्टवेयर। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलिए। MI। हो गया। क्लास लाइव है ना थोड़ा, आप लोग हंसेंगे, सब रिकॉर्ड हो रहा है ना यहाँ पे, थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। हो गया सारा, यानी कैटेगरी भी होगी फाइनली हमारी। अब यूनिट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? यूनिट। यूनिट में आ गए। यूनिट में मैंने ले लिया PCS, क्या दिया है? PCS ना, उसमें दिया नहीं होगा, क्या दिया है? नहीं, आपको दिमाग में रखिए, PCS यूनिट बनाना पड़ेगा, PCS में ले लेना ना PCS। ये कौन है भाई? चलो नहीं, मैं कर ले रहा हूँ। हो सकता है किसी को पहली बार लेता है तो आइडिया नहीं मिल पाता है, दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो PCS हो गया, सिंबल एरिया में PCS लिया। PCS का मतलब अब देखिए, इंटर करेंगे, फॉर्मल नेम पूछेगा, मतलब उसका पूछेगा एग्जैक्ट कोड क्या है, तो PCS किसका है? PCS का है। PI लिखेंगे तो आ जाएगा PCS, इंटर करेंगे। अच्छा, करंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, मतलब किसको डेसिमल प्लेस में भी लिख सकते हैं क्या? जैसे कई दुकान पे आप जाते हैं तो कहते हैं क्या 1.5 पीस मोबाइल दे दीजिए, तो डेसिमल प्लेस यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। मतलब डेसिमल प्लेस ऐसी चीजें मिलेंगे जहां आप डेसिमल में जा सकते हैं, जैसे केजी में डेसिमल में जा सकते हैं, ये 1.5 kg हो गया या 1.25 kg हो गया, ऐसा ले सकते हैं, लेकिन तो कोई सामान पीसेस में 1.5 पीस नहीं ले सकते। ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मिठाई उठाई रसगुल्ला वगैरह ले सकते हैं, पीसेस में नहीं होता है, वो केजी में, वो अलग अलग पीस के हिसाब से काउंट होता है। ठीक है। ठीक है, इंटर किया, जीरो रहे, अब समझ रहे हैं क्यों जीरो को छोड़ रहा है ना? अगर मान लो वही केजी रहता तो क्या लिख देते यहाँ पे? 2 3 लिख देते कि मतलब डेसिमल प्लेस तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए, यानी यूनिट भी हो गया हमारा। एक ही दिया था पीसेस वाला, एक और दिया है, कुछ CD में भी दिया है क्या? एक और CD बना लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया होगा, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाला। शायद नहीं, ये अभी छोड़ दीजिए, अभी कोई जरूरत नहीं है, जैसा होगा मैं बताऊंगा आगे, छोड़ दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें लोकेशन बना लिया जाए, क्या क्या दिया है? शॉप दिया है और वेयर हाउस दिया है, ये ना दिया है। बना लीजिए, कहाँ जाएंगे? लोकेशन में। और क्या बनाएंगे? क्रिएट करेंगे क्या? SHOP शॉप, और एक बनाएंगे WARE वेयर हाउस। ठीक है, सब बन गया हमारा। क्या बचा है अब? सब हो गया, अब क्या बचा है? आइटम बनाना डायरेक्टली। अरे आइटम में ही तो रेट अमाउंट की बात आएगी ना। अब लास्ट में क्या बनाएंगे? आइटम। तो अब देखिएगा ध्यान से, आइटम कैसे बनेगा। ध्यान रखिएगा, सबके में कई लोग में कैटेगरी वाला फीचर नहीं आएगा।
बताऊंगा कैसे करना है उसको। अब सबसे पहले पहले आइटम का नाम क्या है? तो पहले आइटम का नाम है लेनोवो K6। हाँ ठीक है, और मैंने इसको कर दिया। अच्छा, अब उसमें मत देखिए, फाइल में नाम से लग रहा है ना कि किसी मोबाइल का नाम है, तो अंडरग्रुप क्या होगा इसका? अकाउंटिंग एप्पल वाई लेनोवो। अरे ये क्या है, कैटेगरी पे आ गया डायरेक्ट, अंडर ग्रुप है ना। अंडर ग्रुप क्या होगा यहाँ पे? स्मार्ट। और कैटेगरी किस कंपनी का लग रहा है? नाम पढ़िए, किस कंपनी का है? क्या ले लेंगे? लेनोवो ले लेंगे। कुछ लोग में कैटेगरी में ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे भरने वाला, तो आप क्या करेंगे? F12 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? और यहाँ एक ऑप्शन आएगा कि कहाँ गया, ये रहा, इन्वेंटरी डिटेल की विजय देगा कि यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। सब लोग ध्यान रखिएगा कि सभी में कैटेगरी आना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। कैटेगरी नहीं है क्या दबाएंगे? F12 कॉन्फ़िगरेशन दबाएंगे और क्या यस कर लेंगे, यूज स्टॉक कैटेगरी स्टॉक आइटम को यस कर लेंगे। लिख लीजिए इसको। अगर कैटेगरी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा आप लोगों में, मतलब जब आइटम बना रहे हो साइन कैटेगरी, कई बार वहां कैटेगरी तो बना देते हैं, लेकिन यहाँ जब उठाना होता है उसमें से कई बार ये कैटेगरी वाला ऑप्शन आता ही नहीं है। क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए अभी इसको मैं नो कर दे रहा हूँ, आपको देख लीजिए, मैं इसको कर दिया नो। क्या कर दिया? नो। इंटर किया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। देखिए कैटेगरी वाला ऑप्शन आ रहा है। तो क्या करेंगे? F12 से प्रेस करेंगे, F कन्वर्जेशन, और जाएंगे और उसको क्या करेंगे? यस करेंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, आ जाएगा लेनोवो। समझ में आ गई बात ना? और यहाँ यूनिट पे क्या लेंगे? पीसेस। यहाँ एप्लीकेबल कुछ नहीं करना है, इंटर इंटर क्वांटिटी कितना पीस है देखिए तो 4 पीस है। जैसे इंटर करेंगे तो पूछेगा गोडाउन लोकेशन, क्या लेंगे? शॉप है कि वेयर हाउस है? शॉप है, शॉप है ना। क्वांटिटी 4 पीस है। रेट क्या है? 8,000। यही टोटल कितना आएगा अमाउंट? 800 को 32,000। देखो आ गया कि नहीं? 32,000। इंटर इंटर एक्सेप्ट, बस हो गया, पहला हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हुआई का, हवाई। अजीब नाम है इसका। ये फोन आता है इस कंपनी का, इसीलिए इसका भी देखो क्या होगा, स्मार्ट फोन। और कम उसका कैटेगरी क्या होगी भाई? पीसीएस। इंटर इंटर क्वांटिटी कितनी है? 3 पीस, ठीक है। और लोकेशन क्या है? गोडाउन। शॉपी है। और रेट कितना है? 12,000। यानी टोटल कितना हो जाएगा? ठीक है, फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट है साइलेंट रहिए, साइलेंट रहिए। इंटर इंटर नाम से लग रहा है क्या है ये? आईफोन है ना। क्या लेंगे अंडर ग्रुप में? आईफोन। और कंपनी क्या होगी? एप्पल ना। और पीसीएस ना। ठीक है, क्वांटिटी 2, लोकेशन वेयर हाउस, और रेट 27,000। बहुत सस्ता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बात मत करिए, मैं कह रहा हूँ क्लास लाइव है, दिमाग सही नहीं है क्या आप लोग का? ये नाम से लग रहा है ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। बीजी क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो है। ठीक है। और इस कंपनी इसकी है क्या है? सॉरी, कैटेगरी। कैटेगरी और कुछ पता चल ही नहीं रहा है, लेकिन ये कैसा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग। अरे भाई अकाउंटिंग बीजी ऑफिस सॉफ्टवेयर है। इसलिए कहता हूँ जहर खा लो तुम लोग। ऑफिस MS ऑफिस ना ऑफिस सॉफ्टवेयर होगा, एक्सेल उसमें थोड़ी होगा। ये क्या होगा? बीजी क्या है? अकाउंटिंग करते हैं। टैली कैसा सॉफ्टवेयर है? क्यों ऑफिस नहीं बोलोगे? ठीक है, तो क्या लेंगे? अकाउंटिंग। और यहाँ क्या ले लेंगे? अब देखिए जो बीजी उजी का आता है, CD वगैरह में आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बनाए नहीं है, लेकिन चूंकि ये हम पीसीएस में ही दिया है, पीसीएस में लेके चलते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं वो किस में आते हैं? CD वगैरह में आते हैं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, हम पीसीएस लेके ही चलते हैं। इंटर क्वांटिटी कितनी है? 4। और लोकेशन क्या है? शॉप है। और रेट क्या है? 10,000। ये कितना हो जाएगा? ठीक है, अमाउंट देखते रहिएगा। हाँ, उसके बाद से है सैमसंग गैलेक्सी Note 10 Plus। ठीक है, इसको भी मैंने कर दिया। अंडर ग्रुप क्या होगा यहाँ पे? स्मार्टफोन। ठीक है, यहाँ पे हाँ, क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है? 2 है। और लोकेशन शॉप। और रेट 21,000। ठीक है, नेक्स्ट।
टैली ये भी क्या लग रहा है, ऑफिस सॉफ्टवेयर ना। हाँ, अकाउंटिंग। अच्छा, लेकिन यहाँ क्या गलती से लिख दिया है, तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे, अकाउंटिंग लिख लेंगे। लिख लीजिए, लिख ली नहीं लेंगे तो आपको पता है मुझे सैमसंग डाल सकते हैं आप लोग, भरोसा है मुझे आप लोगों पे। हाँ, क्वांटिटी कितनी है इसकी टैली की, 5। और लोकेशन क्या है, वेयर हाउस। और रेट कितना है, 16,000। नेक्स्ट। बार बार कर दे रही है क्या, हाँ हो गया ना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोनी एमडीआर है ना। हाँ, अंडरगू क्या होगा इसका, ईयरफोन। और कंपनी क्या होगी, इसकी कैटेगरी क्या होगी, सोनी। और यहाँ क्या लेंगे, पीसेस। और क्वांटिटी कितनी है, 7 पीस। और लोकेशन 100। और रेट दिया है, एमएस ऑफिस है ना अगला। नजदीक आ गए हम लोग लगभग। तो एमएस ऑफिस क्या है, सॉफ्टवेयर तो है ही, लेकिन कैसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्वांटिटी बताइए, 4। लोकेशन 100। रेट 5500। लास्ट है अब, तो भाई हो गया। कितना कितना कम टाइम लगा, आराम से हो गया ना। ये हेडफोन ले लेंगे। और कंपनी क्या होगी, एमआई की होगी ना, कैटेगरी। और यहाँ पीसीएस ले लेंगे। आप लोग को मैंने बहुत आसानी से ग्रुप और कैटेगरी पहचानने का तरीका बता दिया है। अब आराम से पहचान लेंगे आप लोग खुद, अगर सही से पढ़े होंगे तो। कितना पीस है, 5। और लोकेशन क्या है, 100। रेट 1400। हो गया सारा, बस। अब हम इसके से पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, बैलेंस शीट खोलेंगे क्या। अभी बैलेंस शीट में 34 लाख ही दिखा रहा है ना, कोई अंतर नहीं। अल्ट F1 दबाते हैं। अच्छा, जो डिफरेंस बैलेंस था हट गया क्या, क्या बन गया, देखिए तो, हो गया, 3,20,000 का हो गया, देख सकते हैं आप। तो यही आज की क्लास में करना है आपको, कि जो डिफरेंस बैलेंस आ रहा था उसको क्या बनानी है, मैंने क्लोजिंग स्टॉक। तो आज की क्लास में इतना ही है, थैंक यू क्लास।